नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज हम एयर इंडिया की बात करेंगे। कहने को तो हिंदुस्तान की नेशनल एयरलाइनर है, लेकिन अब वो नेशनल नहीं रही, क्योंकि तकरीबन 1 साल के बिल या यूँ कह दीजिए कि 11 महीने के बिल इसको प्राइवेटाइज किया गया था और ये टाटा वालों को बेच दी गई थी 18,000 करोड़ के एवज। इसकी थोड़ी तारीख पे नज़र डालें तो ये तकरीबन 1932 के अक्टूबर में ये शुरू की गई थी। अच्छा, उस वक़्त टाटा सन्स का चेयरमैन हुआ करता था JRD टाटा, जहांगीर JRD टाटा। उस वक़्त क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया था, तो उसकी जो पहली फ़्लाइट थी वो ख़ुद उड़ा के लाया था कराची से लेके बम्बई तक। और कराची से लेके उड़ा पहले, फिर अहमदाबाद उतरा और फिर अहमदाबाद से बम्बई आया था। उसकी फिर गोल्डन जुबली भी मनाई गई थी और 1982 में फिर से उसने कराची से वही जहाज़ उड़ा के वो बम्बई लाया था उसी तरह। खैर, ये कंपनी 1946 में इसका इजरा हुआ था। पहले इसका नाम होता था टाटा एयरलाइंस। फिर इसको 1948 में जो है इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया और इसकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है ना उसकी शुरू की गई। वो भी नहीं, इसका नाम 1946 में एयर इंडिया कर दिया गया और 1948 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। और फिर चंद साल बाद यानी 1953 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको नेशनलाइज कर लिया। वो वक्त के बाद से ये कंपनी एयर इंडिया जो है हिंदुस्तान की नेशनल कैरियर समझी जाती थी। और क्योंकि 1995-96 में उस वक्त की जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंडियन एयर स्पेस प्राइवेट सेक्टर को खोल दी, तो प्राइवेट एयरलाइंस बहुत सारी आ गई। तो ये कंपनी एयर इंडिया जो है उनके मुकाबले में ठहर न सकी और इसका शेयर जो है ओवरऑल बिज़नेस में कम होता चला गया और चलते चलते नुकसान में जाने लगी। तो फिर मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने इसके प्राइवेटाइजेशन का सोचा और अभी 2022 में जनवरी में इसको मौजूदा हुकूमत जो है मोदी हुकूमत, इन्होंने इसको 18,000 करोड़ के एवज टाटा वालों को बेच दिया। अच्छा, अभी टाटा वालों की एक दूसरी कंपनी भी हिंदुस्तान में है एयरलाइन, उसका नाम है विस्तारा। उसमें कुछ हिस्सा उसका जो है सिंगापुर एयरलाइंस का है और अभी सोच रहे हैं कि एयर इंडिया के साथ जो विस्तारा है उसको मर्ज कर दिया जाए। इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एयरलाइन जो है वो इंडिगो है, लेकिन एक बार विस्तारा इसमें मर्ज हो जाए तो फिर एयर इंडिया सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। खैर, अभी इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ थोड़ा हम आपको पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन जो अभी तक नेशनली है PIA के बारे में आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। वो जो है आजकल नुकसान में जा रही है बहुत, और उसका एक होटल है न्यूयॉर्क में, उसकी मिल्कियत है, रूजवेल्ट नाम है। वो कई सालों से बंद पड़ा है और अभी तो ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान सरकार रूजवेल्ट होटल जो है ना वो बेच रही है। लेकिन अभी जो रेलवे और एविएशन के मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, साद रफ़ीक, उन्होंने एक बयान में कहा कि हम ये होटल नहीं बेचेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर $25 मिलियन का कर्जा भी है रूजवेल्ट होटल के ऊपर। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इसको फिर से
रिस्टोर करके और शुरू कर दिया जाए। अच्छा, अभी जहाँ तक एयरलाइन का ताल्लुक है PIA का, तो इस वक्त उसके पास सिर्फ 27 हवाई जहाज़ हैं और मज़ीद वो कोशिश कर रहे हैं कि 13 हवाई जहाज़ और ख़रीदें, क्योंकि 2-3 साल पहले इनके पास 40 हुआ करते थे, लेकिन वो घटकर 27 रह गए। अच्छा, अभी हकीकत में इनका जो कबाड़ा किया ना, वो PTI की सरकार में उस वक़्त के एविएशन मिनिस्टर थे, कुछ उनका नाम था ग़ुलाम सरवर ख़ान। उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में जो पायलट है ना, वो डिग्री होल्डर्स नहीं हैं, उनको पायलट का उन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ है। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने PIA की फ़्लाइट्स की जो भी हक़ाइक़ थे, राइट्स थे, हुकूक थे, वो सभी कैंसिल कर दिए और अभी PIA की कोई भी फ़्लाइट यूरोप को नहीं जाती। अब वो कहते हैं कि 13 हम नए जहाज़ ख़रीदेंगे और इसकी बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे, ये मौजूदा हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये दूर की जाए। अच्छा, अभी इसके बदले में हम आपको बता रहे हैं कि जब से टाटा वालों ने एयर इंडिया ख़रीदी है, मतलब जनवरी 2022 से, तो वो इसको रिसरेक्ट करने की कोशिशों में लगी हुई है और अभी इसकी फ़्लाइट से बढ़ाने के लिए इन्होंने एक इनकलाबी फ़ैसला लिया है। टाटा वालों ने एयर इंडिया के लिए 500 जेट खरीदेंगे। अभी इसमें से जो है कुछ जहाज़ होते हैं जो नैरो बॉडी होते हैं, कुछ होते हैं ब्रॉड बॉडीड होते हैं। जो नैरो होते हैं वो मोस्टली जिसमें कम स्ट्रेंथ की, मतलब पैसेंजर्स लिया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल की जाते हैं, और वाइड बॉडीड जो होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। नैरो बॉडीड में 3 सीटें दाहिने तरफ, 3 सीटें बाएं तरफ होती हैं, और वाइड बॉडीड में 3 दाहिने, 3 बाएं और 4 बीच में होती हैं। तो अभी एयर इंडिया ने ये सोचा है कि हम 400 नैरो बॉडीड लेंगे हवाई जहाज़ और 100 वाइड बॉडीड जहाज़ लेंगे, और ये पूरा ऑर्डर तकरीबन $100 बिलियन का हो जाएगा। $100 बिलियन यानी आप हिंदुस्तानी रुपए की बात करें तो 8 लाख करोड़ कम से कम लग जाएंगे इसमें। अब जाहिर है ये एक दिन में तो नहीं होगा, और ये 2 कंपनियां हैं बड़ी पैसेंजर एयरप्लेन बनाने वाली, एक तो अमेरिका की है बोइंग, दूसरी यूरोपियन वालों की है, वो जो फ्रांस में बनाते हैं जिसको एयर बस कहा जाता है। ये दोनों के बीच में ये ऑर्डर बांटा जाएगा और ख़रीदे जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि वो हफ्ते के रोज़ अपना ऐलान कर देंगे कि तारीखें हम, और ये मतलब तहलील होने का, असेंबलियों की तहलील होने का ऐलान कर देंगे। तो कल उन्होंने लाहौर के लिबर्टी चौक में, अब ज़ाहिर है वो बाहर तो नहीं निकलते, अपने घर में ही बैठे रहते हैं ज़मान पार्क के, और जहाँ भी उनको खिताब करना होता है तो वो वीडियो पे करते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जाते हैं। तो कल लिबर्टी चौक पर भी बड़ा स्क्रीन लगाया गया था और फिर उसमें उसने कहा, अभी इसका भी हम बोल सकते हैं कि ये भी जो है ना एक किस्म की हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी सिविल कोर्ट है, यानी तारीख पे तारीख देता आ रहा है। पहले कहता था कि ये तारीख को हमारा लॉन्ग मार्च चलेगा, फिर इस तारीख को चलेगा, यह तारीख को पहुंचेगा, यह तारीख को करेंगे। अब फिर कल उन्होंने, जबकि उनके साथ दोनों वज़राए आला, पंजाब का वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही दाहिनी तरफ और महमूद खान जो है वो बाईं तरफ, KPK का जो वज़ीर आला है, दोनों साथ में उनके बैठे हुए थे। लेकिन उनके बावजूद होने के बावजूद भी उन्होंने असेंबली या तहलील होने का ऐलान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आइंदा जुमे को यानी 23 तारीख को वो असेंबली या तहलील होने का ऐलान करेंगे। अब ये होगा या नहीं होगा इसके बारे में यकीन से तो कोई कुछ नहीं कह सकता, ये तो
इमरान खान खुद ही बता सकते हैं, लेकिन वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका ऐलान किया नहीं। अच्छा, अभी इस बारे में फिर पीडीएम या नून लीग वाले जो हैं वो भी अपने जो है वो लाया अमल तैयार कर रहे हैं इस ज़मन में। और जैसा कि उन्होंने पहले बोला था कि दो उनके पास ऑप्शंस हैं इस वक्त। एक तो क्योंकि गवर्नर उनका है, बलीगुर रहमान नून लीग वालों का है, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही को कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके बताएं, यानी उनको कह सकता है कि तुम्हारी हुकूमत माइनॉरिटी में चली गई है और मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर बताओ। या फिर जो नून लीग वाले हैं वो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन पेश कर दें असेंबली में। और फिर इस पे उनको 186 मेंबर चाहिए जीतने के लिए। तो इसके लिए फिर वो जो टास्क है ना, वो आसिफ जरदारी को दी गई है कि आप फिर कुछ भी मैनेज करें किसी तरह, कुछ लोग जो हैं पीटीआई वालों से खींचकर अपनी तरफ ले आए, और कम से कम 10 मेंबरान तो उनको चाहिए ही चाहिए, ताकि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकें। नाज़रीन, इमरान खान आजकल जो भी तकरीर करता है तो उसमें वो बाजवा पर अभी बड़े ज़बरदस्त हमले कर रहा है। जब वो बाजवा पावर में था तो ये उसको एक्सटेंशन देता था, अनलिमिटेड एक्सटेंशन देता था, और एसी ऑफ़र करता था और कहता था इस्लाम का सच्चा सिपाही है। अभी वो कहता है कि वो चोर था, चोरों का साथ देता था, और मैं तो चाहता था कि चोरों को सज़ा हो, लेकिन उसने मुझे ये इजाज़त नहीं दी। और अभी भी कहता है कि मैं पावर में आ जाऊं तो मैं ये करूंगा, लेकिन अभी भी पावर में आ जाए और अगर आसिम मुनीर ने उसको अलाउ नहीं किया तो फिर क्या करेगा। हालत तो इसकी ये है कि पंजाब में इसकी सरकार है, अपनी मर्ज़ी की वो एक FIR भी दाखिल नहीं करवा सकता, लेकिन फिर भी लोगों को कहता है कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे वज़ीर आज़म बना दीजिए, ताकि मैं पाकिस्तान को सही तौर पर, इकनॉमी तौर पर आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, इसके पास 4 सालों में इसने जो खाना ख़राब किया उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो 8 महीने में नून लीग वालों ने कबाड़ा किया है मईशत का पाकिस्तान की, उसकी बात कर रहा है। अच्छा, उसको सुधारेगा कैसे? इसके लिए इसके पास कोई भी प्लान नहीं है, कोई लाया अमल नहीं है कि आखिर किस तरह ये पाकिस्तान की मईशत को वापस पटरी पर लाएगा। नाज़रीन, इमरान खान जब भी बात करता है तो आजकल जब भी कोई भी खिताब करता है तो ये बात ज़रूर बोलता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करना है, यानी कोई भी इन्वेस्टर जो होगा सरमायाकार वो पाकिस्तान की तरफ रुख करेगा ही नहीं, क्योंकि जब मेजर अपोजिशन पार्टी जो कि कहता है खुद को कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ, उसका लीडर अगर ये कहता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो फिर ज़ाहिर है कोई भी पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं करेगा। ऐसे में शहबाज शरीफ ने, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक बयान में कहा है कि इमरान खान ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये बार बार कहकर कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा को जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।